Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। और आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रोकार्बन्स। ये टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री से है। इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, तो यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और आज जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, ये दो टॉपिक जो है वो हमने पिछले वीडियो में ही शुरू किया था। यदि आपने वो वीडियो मिस किया है तो पहले वो देख लीजिए। और आज हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो वहां पे हमने 4 रिएक्शंस देखे थे अल्कीन के, आज हम ये 5th रिएक्शन देखेंगे अल्कीन का, दैट इज ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। तो जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन मतलब यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है अल्कीन और ओजोन का। तो यहाँ पे अल्कीन और ओजोन आपस में रिएक्ट होके पहले देंगे आपको ओजोनाइड। ये ओजोनाइड बहुत अनस्टेबल फॉर्म है अल्कीन का, ठीक है। तो ये ओजोनाइड ऑफ अल्कीन जो बनता है वो बहुत अनस्टेबल होता है। ये तुरंत रिडक्शन अंडरगो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। यदि आप जिंक डस्ट डाल दो इसमें, ये तुरंत रिड्यूस हो जाएगा, देने के लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में आप अल्कीन को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ओजोन। तो यहां पे ओवरऑल रिएक्शन में होता क्या है, ओवरऑल रिएक्शन में फर्स्ट फॉर्मेशन होता है ओजोनाइड का, जो फॉर्म होता है ओजोन और अल्कीन के रिएक्शन से। ये फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जहां अल्कीन और ओजोन रिएक्ट होके दे रहे हैं ओजोनाइड। सेकेंड स्टेप में आपका जो ओजोनाइड है वो रिड्यूस हो जाता है बाय जिंक डस्ट टू गिव रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर उसे कहिए कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन जहां आपका अल्कीन रिएक्ट हो रहा है ओजोन गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो सॉल्वेंट है। तो एक जो है जहां पे रिएक्शन करना है वो इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, जैसे कि बीकर, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड डालिए। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप अब डालोगे अल्कीन और अल्कीन में पास करोगे ओजोन गैस। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड इनमें से किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा, बट वो एक मीडियम होगा जिसमें ये दोनों रिएक्ट होंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर अल्कीन और ओजोन दोनों भी रिएक्ट होंगे और पहले फॉर्म करेंगे अल्कीन ओजोनाइड। एक बार अल्कीन ओजोनाइड फॉर्म हो गया, ये बहुत अनस्टेबल है, इसलिए तुरंत रिड्यूस हो जाएगा विद द जिंक डस्ट एंड वाटर टू गिव रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड। अब मैं बताती हूँ ओजोनाइड फॉर्म कैसे होता है। तो ओजोनाइड फॉर्म करने के लिए आपको पता है ओजोन का स्ट्रक्चर है 3 ऑक्सीजन्स, करेक्ट। तो आपको बेसिकली करना क्या है, एक ऑक्सीजन को ऊपर लिखिए, 2 ऑक्सीजन को नीचे लिखिए और फिर आपस में इन्हें इस तरह से जोड़ दीजिए जिससे एक घर जैसा आकार बन जाए और ये डबल बॉन्ड्स मिटा दीजिए। तो ये बन गया आपका ओजोनाइड। अब ओजोनाइड बन चुका है, अब इसे क्लीव कैसे करें, तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन को एक साइड ले लीजिए, दूसरे कार्बन और दूसरे ऑक्सीजन को एक साइड ले लीजिए। जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो चला जाएगा Zn के पास, बन के ZnO, और यहाँ पे जो भी आपने साइड में ले लिए थे उनके बीच में बनने लगेगा डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये बन गया। तो कार्बन में यहाँ पे जो भी 2 ग्रुप्स है वो 2 ग्रुप्स अटैच ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 ग्रुप्स थे, ये 2 ग्रुप्स अटैच है और बाकी ये बन गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपके ये 2 ग्रुप जो कार्बन को अटैच है वो है क्या, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है एक्चुअली डिसाइड करेंगे कि एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन।
ठीक है, तो आप अब समझ चुके होंगे कि ओजोनाइड कैसे बनेगा और ओजोनाइड से आपको कार्बोनिल कंपाउंड कैसे मिलेगा। बट यदि आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाए, जैसे जेई, नीट या फिर सीईटी में, तो आपको ओजोनाइड फॉर्म नहीं करना है। तो एग्जाम में वो क्या देंगे, वो देंगे ये वाला आपको कोई भी एक अल्कीन, फिर ये ऑन एरो और सेकेंड एरो पे ये देंगे, और फाइनली ये प्रोडक्ट आपको पूछा जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे बीच में से ब्रेक कर देना है, दोनों जो पार्ट है उसको अलग अलग से लिख देना है, ठीक है, क्योंकि आपने बीच में से बॉन्ड तोड़ दिया है। अब जहां तोड़ा है बस दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दीजिए और आपको मिल गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। बस बट याद रखें ये एक सिर्फ ट्रिक है जो एमसीक्यू के लिए आपको हेल्प करेगा, बट आपको वैसे जब ये क्वेश्चन डेफिनेशन या फिर शॉर्ट आंसर के लिए आए तब आपको ये पूरा स्टेप लिखना है, पहले ओजोनाइड फॉर्म करना है और फिर कार्बोनिल कंपाउंड। अब पहले हम देखेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन का ओजोनोलिसिस। सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब एक ऐसा अल्कीन जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच है। तो यहां देख सकते हो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच है, दैट इज CH2CH2, मतलब ये हुआ सिमेट्रिकल अल्कीन। तो याद रखें सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब ऐसा अल्कीन जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच है। अब इस सिमेट्रिकल अल्कीन में आप डालोगे वापस से ओजोन, तो बस आपको वापस वही करना है, एक ऑक्सीजन ऊपर, दो ऑक्सीजन नीचे। अब ये ऑक्सीजन को आपस में आप जोड़ दीजिए इस तरह से, ये डबल बॉन्ड मिटा दीजिए, बन गया आपका ओजोनाइड। हमने इथिन लिया है इसलिए बना इथिन ओजोनाइड, ऑब्वियसली अनस्टेबल है। अब इसमें जिंक डस्ट और वाटर डालिए, बॉन्ड क्लीव होगा, तो इस तरह से होगा, कार्बन और एक ऑक्सीजन एक साइड चला जाएगा, दूसरा कार्बन दूसरा ऑक्सीजन एक साइड चला जाएगा, और बचा हुआ ये ऑक्सीजन चला जाएगा Zn के पास। तो यहां बनेगा ZnO। अब ये दोनों भी कार्बन को दो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो वो दोनों कार्बन को दो हाइड्रोजन वैसे ही अटैच रहेंगे, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये एक फॉर्मल्डिहाइड और ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो इससे आपके ध्यान में क्या आया, इससे ये पता चला कि यदि मैं सिमेट्रिकल अल्कीन लूंगी तो मेरा दोनों भी फाइनल प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो दोनों भी देखिए फॉर्मल्डिहाइड ही है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन, कोई भी आप सिमेट्रिकल अल्कीन लीजिए तो फाइनल में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो दोनों सेम होगा, ठीक है। अब वापस शॉर्टकट में यदि ये एमसीक्यू के लिए सॉल्व करना है तो बस क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाना है। तो ये बना आपका एक फॉर्मल्डिहाइड और ये दूसरा। तो सिमेट्रिकल अल्कीन क्या देते हैं, सेम कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। बट सपोज अब मैं आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन दूं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब एक ऐसा अल्कीन जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो यहां देख सकते हो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ 2 अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में भी फर्स्ट स्टेप वही है कि आपको ओजोनाइड फॉर्म करना है। तो चलिए पहले ऑक्सीजन ऊपर लिखिए, 2 ऑक्सीजन नीचे लिखिए और बस इन्हें जोड़ दीजिए। तो ये डबल बॉन्ड मिटाइए, तो ये बन गया आपका ओजोनाइड। तो ये प्रोपीन था इसलिए बना प्रोपीन ओजोनाइड। ऑब्वियसली ये अनस्टेबल है, इसलिए H2O और जिंक डस्ट के दौरान ये रिडक्शन अंडरगो करेगा, क्लीवेज होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो एक कार्बन और ऑक्सीजन एक साइड, दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन एक साइड, बचा हुआ ऑक्सीजन जाएगा Zn के पास, बन के ZnO। अब यहां ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले कार्बन के पास आप देखोगे तो एक CH3 और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो एक CH3 और एक हाइड्रोजन होगा और कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन गया। बट दूसरे वाले कार्बन के पास देखोगे तो दोनों हाइड्रोजन ही है, तो दूसरे कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन ही है। तो यहां पे आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल बना एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन है, यहाँ पे ये कंक्लूजन है कि यदि मैं एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लूं तो मुझे 2 अलग एल्डिहाइड या कीटोन प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें सिमेट्रिकल अल्कीन में आपको 2 सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, बट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपको 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो जैसे कि ये नाम ही बता रहा है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, बोरेशन मतलब बोरेन, ठीक है। तो आपके अल्कीन को हाइड्रोजन और बोरेन ऐड होगा और फिर उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा।
तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में आप कोई भी अल्कीन लीजिए, बोरेन कंपाउंड लीजिए, जिसमें एक डबल बॉन्डेड कार्बन को बोरेन और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन अटैच होगा, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। और ये जो भी बनेगा इसमें यदि अब आप ऑक्सीडेशन करोगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और कोई बेस के प्रेजेंस में, NaOH लीजिए, KOH लीजिए, तो यहाँ पे आपका जो बोरेन है वो वाला रिप्लेस हो जाएगा बोरोन OH से, इसलिए इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलिए इस रिएक्शन को डिटेल में देखते हैं। तो ये आपका अल्कीन है, याद रखिए हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में आपको 6 अल्कीन लेना जरूरी है और आप लोगे डाइबोरेन। डाई मीन्स 2 एंड बोरेन मीन्स BH3। तो डाइबोरेन ही क्यों लिया हमने, सिर्फ बोरेन क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब भी आप नेचर में बोरेन को पाओगे आप डाइमर के फॉर्म में ही पाओगे, कभी भी आप BH3 अकेले नहीं देखोगे नेचर में, वो हमेशा इस तरह के डाइमर के फॉर्म में ही मिलता है, इसलिए हमने लिया डाइबोरेन। अब क्या होता है, ये बोरेन के हर एक हाइड्रोजन, मतलब एक बोरेन को 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो बोरेन के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे अल्कीन से। तो आपका एक बोरेन जो है उसकी तीनों हाइड्रोजन अल्कीन से रिप्लेस हो गए हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक हाइड्रोजन जो है एक कार्बन को अटैच होगा और बोरेन दूसरे को, बट यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, इसलिए 3 हाइड्रोजन 3 अल्कीन को अटैच होंगे और एक बोरेन 3 अल्कीन को अटैच होगा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैं ध्यान से देखिए, ये है आपके 3 अल्कीन और ये है BH3। तो अब एक हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पे जाएगा, सेकंड वाला सेकंड पे, थर्ड वाला थर्ड पे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होने के बाद ये डबल बॉन्ड मिट जाएंगे, करेक्ट। अब जैसे ही डबल बॉन्ड मिटेंगे तो इस कार्बन का जो वैलेंसी कम हो गया, तो ये तीनों कार्बन जो है वो एक साथ जाके एक ही बोरेन को अटैच हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे तो ये किस तरह से बना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बोरेन के तीनों हाइड्रोजन एक कार्बन को जाके अटैच हो गए हैं और बचा हुआ जो कार्बन है तीनों के तीनों कार्बन एक ही बोरेन को अटैच हुए। बट ध्यान रखें यहाँ पे आपके पास 2 बोरेन है, इसलिए यहाँ पे ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। अब ये जो भी तैयार हुआ है ये अनस्टेबल है। अब इसमें आप डाल दीजिए H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH, तो क्या होगा, बस आप बोरेन को मिटा दीजिएगा और सब में OH लिख दीजिएगा। तो जितने भी आपके ये ऐसे वाले कंपाउंड थे जहां पे पहले हाइड्रोजन तो अटैच हो चुका है और ये बोरेन को अटैच था, बस आपको बोरेन मिटाना है और वहां पे OH लिखना है, तो मिल जाएगा अल्कोहल। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका अल्कीन कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। तो ये हो गया स्टेप वाइज रिएक्शन कि फर्स्ट स्टेप में हुआ हाइड्रोबोरेशन क्योंकि हाइड्रोजन और बोरेन ऐड हुआ, और सेकेंड स्टेप में हुआ ऑक्सीडेशन क्योंकि वहां पे बोरेन को रिप्लेस किया OH ने, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बट यदि ये क्वेश्चन MCQ के लिए आए तो क्या ये सारे स्टेप्स ध्यान रखना जरूरी है? नहीं, बस आपको एक काम करना है। यदि MCQ के लिए क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपने एक बार देख लिया कि यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन है, मतलब फाइनली अल्कोहल बनेगा, तो आपको एक कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को OH अटैच कर देना है और बस आपका अल्कोहल तैयार। अब हम इसमें अगेन 2 कंडीशन देखेंगे। पहला विथ सिमेट्रिकल अल्कीन, मतलब एक ऐसा अल्कीन जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ 2 सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब इस अल्कीन में वापस मैंने डाइबोरेन डाला है, वापस सेम रिएक्शन होगा। तो बोरेन के तीनों हाइड्रोजन हैं जो 3 अलग अलग अल्कीन के पास जाके अटैच हो जाएंगे और तीनों अल्कीन के ये एक कार्बन एक कॉमन बोरेन को अटैच होगा। बट याद रखें यहाँ पे हमने 2 बोरेन मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसलिए यहाँ पे 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो पहले 3 अल्कीन एक बोरेन के पास और नेक्स्ट 3 अल्कीन दूसरे बोरेन के पास, इसलिए हमें लगा 6 अल्कीन। अब जो भी यहाँ पे बना है दैट इज ट्राइइथिल बोरेन। ये ट्राइइथिल बोरेन कुछ इस तरह से दिखेगा क्योंकि तीनों हाइड्रोजन जो है एक कार्बन को अटैच हो चुका है और तीनों बचे हुए कार्बन एक बोरेन को, तो ये ट्राइइथिल बोरेन है। अब इसका ऑक्सीडेशन कीजिए, तो बस आपको क्या करना है, ये बोरेन मिटाना है और सारे अल्कीन को इंडिविजुअल OH लगा देना है। तो ये बन गया आपका इथेनॉल। तो आपको मिलते हैं 6 इथेनॉल क्योंकि आपने 6 अल्कीन लिए हैं
और 2BOH3। तो आप यदि सिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप OH कहाँ अटैच कर रहे हो और हाइड्रोजन कहाँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप OH यहाँ अटैच करो या फिर OH यहाँ अटैच करो, आपको फाइनली सेम ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। बट अब क्वेश्चन तब आता है जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हो, क्योंकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ दो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो अब क्वेश्चन है कि मैं OH यहां अटैच करूं कि मैं OH यहां अटैच करूं, करेक्ट। तो वापस हम स्टेप वाइज जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम अपना अल्कीन लेंगे, उसमें हाइड्रोबोरेशन करेंगे। अब हाइड्रोबोरेशन करते वक्त अब अगेन क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में ही है कि मैं हाइड्रोजन किससे अटैच करूं और बोरेन किसको। तो यहाँ पे याद रखिए ये रिएक्शन जो है वो एंटी मार्कोनिव्स रूल फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिव्स रूल फॉलो करता है, इसका मतलब आपका बोरेन ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जिसको ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हैं। तो याद रखिए यहाँ पे आपका बोरेन एक ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसको ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। तो कार्बन 1 और कार्बन 2। तो कार्बन 1 के पास एक ही हाइड्रोजन अटैच है, बट कार्बन 2 के पास 2 हाइड्रोजन। और ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिव्स रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका बोरेन कार्बन 2 को जोड़ेगा क्योंकि उसे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, और हाइड्रोजन कार्बन 1 को। तो इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि आपने हाइड्रोजन जो है वो कार्बन 1 को ही जोड़ा है, ये देखिए, और जो है बोरेन कार्बन 2 को इस तरह से। तो आपको मिला ट्राई एन प्रोपिल बोरेन, ये ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब ये जो भी है ये अनस्टेबल है। अब आप इसमें जो है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डालिए, तो आपके बोरेन्स रिप्लेस हो जाएंगे OH से और आपको मिलेगा प्रोप 1 ऑल। तो एग्जाम में याद रखिए जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन MCQ के लिए आए तो आपको सारे स्टेप्स लिखने जरूरी नहीं है, बस आपको पता है कि मुझे हाइड्रोजन और OH को जोड़ना है ऐसे वाले रिएक्शन में। तो मैं OH को जोड़ूंगी ऐसे कार्बन को जिसको मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो, और हाइड्रोजन को ऐसे कार्बन को जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो, और ये बन गया मेरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो यदि आप एक जैसे स्मॉल यूनिट्स ले और वो एक जैसे स्मॉल यूनिट्स को आपस में बस जोड़ते जाएं, तो ये आपने एक जैसे स्मॉल यूनिट्स लिए और उन्हें आपस में जोड़ते गए और एक बड़ा सा चेन बन गया जिसमें एक जैसे दिखने वाले 1000, 10,000, लाख जितने चाहिए उतने यूनिट्स आपने जोड़ दिए। तो ये जो आपने किया है इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ये जो बना है बड़ा सा उसे हम कहते हैं पॉलीमर, और इसमें का जो एक सिंगल यूनिट है जो बार बार हर जगह रिपीट हो रहा है उसे हम कहते हैं मोनोमर। तो आप समझ गए होंगे पॉलीमराइजेशन मतलब एक छोटा स्मॉल यूनिट जिसे आप बार बार जोड़ते जा रहे हैं बड़ा सा चेन बनाने के लिए, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। जो बनता है उसे कहते हैं पॉलीमर, और जो एक छोटा सिंगल यूनिट है इसमें का उसे कहते हैं मोनोमर। ठीक है, तो ये प्रोसेस जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ते जाते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए जिसमें सेम रिपीटिंग यूनिट्स हो, उसे हम कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब जो कंपाउंड बन रहा है पॉलीमराइजेशन के बाद जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसमें सेम रिपीटिंग यूनिट्स है, स्मॉल यूनिट्स है, उसे कहेंगे पॉलीमर। और इस पॉलीमर में जो सिंगल यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम कहेंगे मोनोमर। ठीक है, अब हम देखेंगे मोनोमर ऑफ इथीन। तो ये है हमारा इथीन। तो यदि हम इथीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत हीट करें और प्रेशर के अंडर रखें तो पॉलीमराइज होता है। पॉलीमराइज होता है मतलब हर एक इथीन दूसरे इथीन को बस एक लाइन में जुड़ता जाएगा, और ये कितना यूनिट बनेगा जितना आपने इथीन लिया। तो यहाँ पे मैंने n नंबर ऑफ इथीन लिया, ये n कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लाख हो सकता है, डिपेंड। तो आप n कितना भी लीजिए जितना आप इथीन लोगे और इसे O2 और हीट और प्रेशर के अंदर उसको ट्रीट करोगे तो सारे इथीन एक दूसरे को इस तरह से जुड़ेंगे, और इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो कि सेम रिपीटिंग यूनिट्स n नंबर है।
और जो इथिन से पॉलीमर बनेगा उसका नाम है पॉलीथीन। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अल्कीन पॉलीमराइजेशन अंडरगो कर सकता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलेशन। तो हाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ OH। तो यदि आप OH ऐड कर रहे हो अल्कीन में तो वो है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। तो आप अल्कीन लीजिए और फिर उसमें वाटर डालिए और उसको ऑक्सीडाइज कीजिए इन अल्कलाइन KMnO4। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में आपके दो OH अटैच हो जाते हैं, दोनों भी डबल बॉन्डेड कार्बन को। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन हो या अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ OH ही अटैच होने वाला है, इसलिए आपको हमेशा सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सिमेट्रिकल अल्कीन लिया है तो भी यहाँ पे मेरे दोनों OH जो है दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को जुड़ गए और यहाँ पे 2 कार्बन वाला मुझे डायोल मिला। क्यों डायोल? डाई मीन्स 2, ओल मीन्स अल्कोहल। तो मेरे पास 2 अल्कोहल है इसलिए डायोल, और दोनों अल्कोहल OH ग्रुप 1 और 2 पोजीशन पे है इसलिए 1,2 डायोल, और 2 कार्बन इसलिए इथेन। तो ये हुआ इथेन 1,2 डायोल। तो इस तरह से हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन से याद रखें आपको हमेशा डायोल मिलेगा, दैट इज स्पेशली 1,2 डायोल या विसिनल डायोल। विसिनल मतलब 2 एडजेसेंट कार्बन पे अटैच वाला OH। तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन। यदि आपको हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेना है, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, बस यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है, कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, ना मार्कोनिफ ना एंटी मार्कोनिफ। बस आपको OH दोनों भी डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच करना है और ये बन गया आपका डायोल। तो यहाँ पे 1 और 2, तो ये हुआ 1,2, डाई मीन्स 2, ओल मीन्स अल्कोहल, और यहाँ पे 3 कार्बन है इन टोटल इसलिए प्रोपेन 1,2 डायोल। बस रिएजेंट याद रखें वाटर एंड अल्कलाइन KMnO4। नेक्स्ट रिएक्शन है, मतलब नेक्स्ट रिएक्शन में जाने से पहले यहां ध्यान रखें ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें जो है बेयर साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था और इस रिएक्शन का नाम है बेयर टेस्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जब भी आप यदि एक अल्कीन ले लो टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, आपने एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया है? अल्कीन, और उसमें अब आप KMnO4 डालिए। KMnO4 का कलर क्या होता है? पर्पल। ठीक है, अब वैसे ही आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में अल्केन लीजिए, एक में अल्कीन लिया आप एक में अल्केन लीजिए, वापस आप डालिए KMnO4, दैट इज पर्पल कलर का। अब जैसे ही फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में KMnO4 अल्कीन के कांटेक्ट में आएगा, यहां पे एक रिएक्शन होगा और पर्पल कलर जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, पर्पल कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। बट सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जब KMnO4 अल्केन के कांटेक्ट में आएगा तो पर्पल कलर वैसे के वैसे ही रहेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। तो इससे हमें क्या समझा? इससे हमें यह समझा कि हम लोग KMnO4 ये पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये एक टाइप का क्वालिटेटिव टेस्ट है जो हमें हेल्प करता है पता लगाने के लिए कि हमारे कोई अननोन कंपाउंड में डबल बॉन्ड है कि नहीं। तो यदि मैं आपको एक कंपाउंड दे दूं अननोन और कहूं कि बताओ मुझे इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो आपको बस उस कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में लेना है, KMnO4 जो है पर्पल कलर का सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन बना के उसमें डालना है, और यदि आपका वो KMnO4 का पर्पल कलर गायब हो जाए वो कंपाउंड के कांटेक्ट में आते ही, मतलब वो क्या था? डबल बॉन्ड था, और यदि नहीं गायब हुआ मतलब डबल बॉन्ड नहीं था। तो ये रिएक्शन जो है अनसैचुरेशन पता लगाने के लिए यूज होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि अनसैचुरेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि आपके कंपाउंड में अनसैचुरेशन होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो KMnO4 उसके साथ रिएक्ट होगा, क्योंकि OH जो है KMnO4 जो है वो अटैच कर देगा, और जिसकी वजह से वो रिएक्ट हो रहा है इसलिए वो अपना पर्पल कलर लूज कर रहा है। बट यदि आपके कंपाउंड में जैसे कि अल्केन में डबल बॉन्ड है ही नहीं, वो पूरा सैचुरेटेड है, तो KMnO4 उसके साथ रिएक्ट ही नहीं होगा, इसलिए उसका पर्पल कलर बेकरार रहेगा। नेक्स्ट है
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको अल्कीन लेना है, आप ले लीजिए एसिडिक KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम क्रोमेट। तो आप डाइक्रोमेट, तो आप एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट लीजिए या एसिडिक KMnO4 लीजिए और अल्कीन लीजिए। तो बस आपको करना क्या है, इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करना है, ठीक है। और फिर जहां पे CH2 होगा वहां पे आपको लिख देना है कार्बन डाइऑक्साइड, और जहां पे CH है तो वहां पे डबल बॉन्ड O लिखिए और CH के बीच में ऑक्सीजन घुसा दीजिए। तो इस तरह से इथेनॉलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो बस आप ये ध्यान रखना है आपको, जब भी आप ऑक्सीडेशन करें अल्कीन का विद एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4, तो यहाँ पे एसिडिक KMnO4 क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि आप अल्कलाइन KMnO4 ले लोगे तो वहां पे हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। ये डिफरेंस याद रखिए, जब आप अल्कलाइन KMnO4 लोगे तो हाइड्रोक्सिलेशन होगा, बट जब आप एसिडिक KMnO4 लोगे तब वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने एसिड पे जो है बहुत स्ट्रेस दिया है। तो आपको क्या करना है, बॉन्ड क्लीव करना है, जहां CH2 है वहां पे CO2 लिखना है, और जहां पे जो है CH ऐसा पार्ट आ रहा हो तो वहां डबल बॉन्ड O लगाइए और CH के बीच में ऑक्सीजन को घुसा दीजिए। ये नेक्स्ट है 2-methyl butene, इसमें भी डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भी CH2 नहीं है इसलिए CO2 लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे CH है तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे डबल बॉन्ड O लिखिए और CH के बीच में एक ऑक्सीजन घुसा दीजिए। तो ये बन गया आपका इथेनॉलिक एसिड। अब ये सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में ना हाइड्रोजन है ना CH2, तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं करें, बस इसमें डबल बॉन्ड के पास में ऑक्सीजन लिख दीजिए। यहाँ पे कहीं दूसरा ऑक्सीजन और घुसाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखें, ऐसे वाले रिएक्शन में आपको या तो एसिड मिलेगा या फिर कीटोन एज प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे लास्ट पार्ट ऑफ अल्कीन, और इसके साथ ही हमारा अल्कीन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और आने वाले वीडियो में हम अल्काइन देखेंगे। तो हमारा अभी लास्ट पार्ट है वो यूजेस ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन किस किस चीज के लिए यूजफुल है, तो अल्कीन जो है वो एक स्टार्टिंग मटेरियल है प्रिपेयर करने के लिए अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स। तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अल्कीन के हेल्प से प्रिपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट यूज है इथीन और प्रोपीन, जो है यूज होता है पॉलीथीन पॉलीप्रोपीन बनाने के लिए, जो फर्दर यूज होते हैं पॉलीथीन बैग, टॉय, बॉटल्स बनाने के लिए। तो जो भी प्लास्टिक के मटेरियल्स हैं आपको पता है पॉलीथीन या पॉलीप्रोपीन से बनते हैं, जो एक्चुअली पॉलीमर है इथीन और प्रोपीन के। तो इथीन और प्रोपीन जो अल्कीन है वो मोनोमर यूनिट्स है इन पॉलीमर्स के, जो बहुत हेल्पफुल हैं आपके पॉलीथीन बैग्स, टॉयज, बॉटल्स और रोजमर्रा की चीजें बनाने के लिए। नेक्स्ट है इथीन यूज होता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जैसे कि मैंगोज या बनाना के लिए। तो आप बहुत बार देखोगे कि फ्रूट्स जो पेड़ में आपको छोड़ दिए जाए पकने के लिए तो खराब हो जाते हैं, तो फार्मर्स क्या करते हैं, उन फ्रूट्स को वक्त के पहले ही तोड़ लेते हैं और फिर उन्हें इथीन गैस पास करके उन्हें आर्टिफिशियली पका देते हैं, जिसमें नेचुरल जैसा ही पकने जैसा ही टेस्ट होता है। तो ये इतने यूजेस हैं अल्कीन के, और इसलिए अल्कीन इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. And if you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and stay tuned.